नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य स्वर्णपुरी था। वहां की राजकुमारी कणिका अपनी अद्भुत सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी जिंदगी पर एक अजीब सा शाप था। जब वह केवल 5 वर्ष की थी, तब एक साधु महल आए और उन्होंने भविष्यवाणी की। राजकुमारी का विवाह उस व्यक्ति से होगा जिसे वह अपने जीवन में सबसे अधिक नापसंद करेगी। यह सुनकर पूरा महल स्तब्ध रह गया। महाराज विक्रम ने क्रोध और चिंता से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरी बेटी का भाग्य ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने ठान लिया कि राजकुमारी को ऐसी किसी परिस्थिति का सामना नहीं करने देंगे। कणिका बचपन से ही निडर और स्वतंत्र स्वभाव की थी। महल की दीवारें और नियम उसे रोक नहीं सकते थे। वह अक्सर राज्य में घूमने निकल जाती और साधारण लोगों से मिलती। राजकुमारी होकर तुम साधारण लोगों के बीच क्यों जाती हो? महाराज ने कई बार पूछा। कणिका ने हंसते हुए कहा, पिताजी, एक राजा तभी महान होता है जब उसे अपने लोगों की परेशानी समझ आए। महाराज उसकी बात सुनकर चुप हो जाते, लेकिन मन ही मन चिंतित रहते। एक दिन कणिका शिकार पर जंगल गई। अचानक एक युवक उसकी राह में आया। वह साधारण कपड़े पहने हुए था और लकड़ियों का बोझ उठाए हुए था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कणिका ने तीखे स्वर में पूछा। युवक ने बिना डरे जवाब दिया, मैं आरव हूँ और यह जंगल मेरा घर है। लेकिन तुम कौन हो जो यहाँ आदेश दे रही हो? यह सुनकर कणिका भड़क गई। ये मेरा राज्य है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। आरव ने बिना झुके कहा, जंगल में इंसान नहीं, प्रकृति की मर्जी चलती है। यह सुनते ही कणिका का चेहरा लाल हो गया। वह पहली बार किसी साधारण युवक की इतनी हिम्मत देख रही थी। यह पहली मुलाकात उनके बीच तकरार की शुरुआत थी, लेकिन भाग्य ने ऐसा खेल रचा कि दोनों की मुलाकातें बार बार होने लगीं। हर बार उनकी बहस होती। तुम हमेशा इतना घमंडी क्यों रहते हो? कणिका ने चिढ़कर कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम हमेशा इतनी हुकूमत क्यों चलाना चाहती हो? धीरे धीरे उनकी बातचीत में तकरार कम होने लगी। कणिका ने महसूस किया कि आरव साधारण जरूर है, लेकिन उसमें निडरता और सच्चाई है। एक दिन पड़ोसी राज्य चंद्रगढ़ ने स्वर्णपुरी पर आक्रमण कर दिया। महाराज विक्रम ने युद्ध के लिए अपनी सेना तैयार कर दी, लेकिन दुश्मन की ताकत अधिक थी। आरव, जिसने कणिका के साहस और सच्चाई को देखा था, मदद के लिए आगे आया। महाराज, मुझे इस युद्ध में शामिल होने दे। मैं इस राज्य के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। महाराज ने उसे देखा और कहा, तुम एक साधारण युवक हो, क्या तुम जानते हो युद्ध कितना कठिन होता है? आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं साधारण जरूर हूँ, लेकिन मेरा साहस असाधारण है। युद्ध में आरव ने अपनी बहादुरी से दुश्मनों को हरा दिया। युद्ध के बाद महाराज ने दरबार में घोषणा की, जो भी स्वर्णपुरी को इस संकट से बचाएगा, वही मेरी बेटी का पति बनेगा। कणिका यह सुनकर चौंक गई। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने मन में कहा। उसे साधु की भविष्यवाणी याद आ गई, लेकिन आरव ने अचानक एक रहस्य प्रकट किया। उसने कहा, मैं कोई साधारण युवक नहीं हूँ, मैं इसी राज्य का खोया हुआ राजकुमार हूँ। मुझे बचपन में दुश्मनों ने अपहरण कर लिया था। यह सुनकर सब दंग रह गए। कणिका ने आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नए प्रकार का सम्मान था। राजकुमारी कणिका और आरव का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। साधु की भविष्यवाणी पूरी हुई, लेकिन अब कणिका ने महसूस किया कि भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे अपनाकर खुश रहना सीखा जा सकता है। भाग्य का खेल अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन सच्चाई, साहस और प्रेम के साथ जीना ही असली जीवन है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। साथ ही दोस्तों, वीडियो को अभी अभी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।